और कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर एक प्रदेश में तो हिंदू मंदिरों का पैसा मदरसों के मौलवियों को तनख्वाह के लिए भी प्रयोग में आता था। तो इस प्रकार का ये हम तो मानते हैं कि ये आपराधिक कृत्य है। हिंदू समाज के प्रति ये घोर अपराध है कि हिंदू समाज का श्रद्धा और आस्था से मंदिरों में चढ़ाया हुआ धन हिंदू धर्म के कल्याण के उपयोग में नहीं आकर या तो सरकार अपनी योजनाओं में लगाती है या फिर हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोगों के लिए उसका उपयोग करती है, जो बिल्कुल असहनीय है और अस्वीकार्य है। विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय में अनेक राज्य सरकारों से बात की है और हम इसको एक अभियान के रूप में लेंगे। जैसे श्री राम जन्मभूमि का एक आंदोलन कई वर्ष लंबा आंदोलन चला, ज़रूरत हुई तो उसी प्रकार का आंदोलन जब तक इस विषय का पूरा निपटारा नहीं हो जाता विश्व हिंदू परिषद चलाएगी। एक बहुत ही दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि हिंदू मंदिर सरकारी योजनाओं में धन लगाएंगे। सरकार के पास पैसे की कमी है और इसलिए वो हिंदू मंदिरों के धन का एक तरीके से दुरुपयोग कर रही है। कहाँ तो पिछले वर्ष के इतिहास में सरकारें और राजा, जम्मू तो इसका जीवंत उदाहरण है, मंदिरों के लिए अपनी संपत्ति दान करते थे, धन देते थे, ज़मीन देते थे और आज की सरकारें मंदिरों से उनकी संपत्ति और उनका धन सरकारी काम के लिए खर्च करने में लगे हैं, जो नितांत अस्वीकार्य है और विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध भी करती है और इसको नहीं होने देगी, इसके लिए अभियान चलाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने एक मॉडल कानून बनाया है, उसको नाम कुछ भी दें, सनातन बोर्ड दें या उसको नाम दें, हमने उसको नाम हर राज्य में एक धार्मिक परिषद बनाने का नाम दिया है कि जिसमें उस प्रांत में जो मत संप्रदाय के मंदिर हैं उस सब मत संप्रदाय के धर्माचार्य उसमें रहें और वो धार्मिक परिषद हर मंदिर के लिए ट्रस्टियों की नियुक्ति करे और वो ट्रस्ट उसका प्रबंधन करे। तो उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये हमारा एक प्रस्ताव है। उसको सनातन बोर्ड बोल सकते हैं, उसको धार्मिक परिषद बोल सकते हैं। तो सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, नाम का कोई विशेष महत्व नहीं है। मोस्टली देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर मंदिरों के ऊपर कब्जा करने की बात की जाती है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, साउथ में देखिए, वहाँ भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर दूसरी जाति के लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है और मंदिरों के अंदर जहाँ पर हमारे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग होने चाहिए वहाँ वो लोग आके वहाँ पर बिना किसी धर्म कार्य को जानते हुए कार्य कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, क्या एक षड्यंत्र है हिंदू सनातन को खत्म करने का, किस प्रकार देखते हैं? भारत में हिंदू मंदिरों को सरकार द्वारा कब्जे में लेने की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। वो एक व्यापारी कंपनी थी, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए उन्होंने मंदिरों को कब्जे में लेकर मंदिरों की आय को उन्होंने अपनी आय में जोड़ना शुरू किया। दुर्भाग्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उसने भी इस पद्धति को चालू रखा और फिर देश का दुर्भाग्य, हिंदू समाज का दुर्भाग्य कि आज़ादी मिलने के बाद में भी वो सारे कानून वैसे के वैसे चल रहे हैं और वहाँ की जो सरकारें हैं उस सरकारें मंदिरों को अपना एक डिपार्टमेंट की संपत्ति समझती है, जबकि ये सरकारी संपत्ति है। कानून में भी लिखा हुआ है कि उस संपत्ति का उपयोग सरकार अपने काम के लिए नहीं कर सकती, परंतु ऐसे ऐसे नियम बना करके उन पर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज वगैरह 21% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज लगेगा, उन्हें वो अपने कर्मचारियों की वहाँ पर प्रशासक के तौर पर नियुक्ति कर देती है, उसके प्रोक्योरमेंट वगैरह में भ्रष्टाचार होता है। परंतु सेकुलर का नाम लेकर, सेकुलर के नाम के नीचे सिर्फ हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति, हिंदू मंदिरों की आय को हड़पने की प्रवृत्ति और हिंदू मंदिरों की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की प्रवृत्ति और बाकी किसी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के पूजा स्थल के बारे में सरकार की कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती। ये सेकुलर तो है ही नहीं, ये हिंदू विरोधी सरकारों के काम हैं और इसलिए विश्व हिंदू परिषद इन सब का विरोध करती है और इनको हटाने के लिए, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाएगी। हमारी, जैसे हम बाकी पूरे देश में मांग करते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार से भी यही मांग है कि वो हिंदू मंदिरों में दखल नहीं दे। हिंदू मंदिरों को पुनर्निर्माण का काम हिंदू समाज कर लेगा, हमें किसी सरकारी आवश्यकता की आवश्यकता नहीं है, कोई सरकारी सहायता नहीं चाहिए, सरकारी धन नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि सारे हिंदू मंदिर
एक धार्मिक परिषद बोर्ड बना करके, एक नियम बना के, अधिनियम बना करके हिंदू समाज को सौंप दे। हिंदू समाज अपने मंदिरों का पुनरुद्धार करने में, पुनर्निर्माण करने में, उनकी व्यवस्था करने में सक्षम है। बस जैसे बाकी समाज के पूजा स्थल उनका अपना समाज व्यवस्थित करता है, वैसे ही हिंदू समाज अपने मंदिरों की व्यवस्था खुद कर लेगा, ये सक्षम है। हमें किसी सरकारी सहायता की आवश्यकता मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए नहीं है।